नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान सेना ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत 35 टीटीपी के आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है और अब विभिन्न समाचार चैनल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक बड़ी कार्रवाई सेना की तरफ से की गई और इस कार्रवाई में जिस आतंकी सेंटर को पाकिस्तान की सेना ने टारगेट करने की सोची थी उसमें कामयाबी का दावा किया है। सवाल यह है कि जो पाकिस्तान कश्मीर को आजाद कराने की बात करता है और वहां पर मुहाजिरों के और मुजाहिदों के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात करता है, वो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में अपने आजादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और टीटीपी के आतंकियों ने उसके छक्के छुड़ा दिए हैं। जिस सेंटर पर कब्जा आतंकवादियों का पिछले 3 दिन से अधिक समय तक था, उसे छुड़ा तो लिया गया है, लेकिन इसमें उसके स्पेशल फोर्स के 3 जवान भी मारे गए हैं। हालांकि 35 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से की गई है, लेकिन टीटीपी की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया है। आप हमारे स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो जो धुएं का गुबार उठ रहा है वो उस काउंटर टेररिज्म सेंटर का है जहां पर सेना और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी की खबर है और अभी भी रुक रुक करके गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि उस काउंटर टेररिज्म सेंटर को पूरी तरीके से छुड़ा तो लिया गया है, आजाद करा लिया गया है, लेकिन अभी भी वहां इक्का दुक्का टीटीपी के सदस्य जिन्हें पाकिस्तानी आतंकवादी कहते हैं वो अभी बचे हुए हैं। सवाल यह है कि यह स्थिति आई क्यों? क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक तरह से टीटीपी के कब्जे में है। वहां पर पाकिस्तान सेना या वहां स्थानीय प्रशासन अपने को सक्रिय और प्रभावी रूप से मजबूत स्थिति में बताते हैं, लेकिन वहां पर जो आधिकारिक तौर पर बयान जारी किए जाते हैं और जिनके आदेश और आज्ञा का पालन किया जाता है वो हैं टीटीपी के आतंकवादी। और ये इनकी मांग है कि किसी भी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका पूरी तरीके से पाकिस्तान अपने कब्जे से छोड़े। जी हां, ये वो पाकिस्तान है जो जिन सांपों को पाला था आज उनका फल भुगत रहा है। और अब स्थिति यह हो गई कि पाकिस्तान के आर्मी का वो काउंटर टेररिज्म सेंटर जहां पर वो किसी भी संदिग्ध को ले जाकर के पूछताछ करते थे, वहां पर टीटीपी ने कब्जा किया और वो भी आतंकियों ने सेना के मौजूदगी में वो कब्जा जमाया था। घटनाक्रम कुछ इस तरह से चला था। पिछले 3 दिन पहले हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिन पहले वहां टेररिज्म सेंटर में बाकायदा सेना के जवान कुछ टीटीपी संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ कर रहे थे और उसी पूछताछ के दौरान एक सदस्य ने एक सेना के जवान से बाकायदा AK-47 को छीनते हुए हैवी फायरिंग की और उसके बाद कुछ और सदस्यों को आजाद कराते हुए उस सेंटर में बाकायदा गोलीबारी और अंधाधुंध गोलीबारी के उस दौर में टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान सेना के जो टुकड़ी के लोग वहां मौजूद थे उन पर भारी पड़े और उस काउंटर टेररिज्म पर पूरी तरीके से कब्जा जमा दिया। इसके बाद सेना और स्पेशल फोर्स ने बाकायदा एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत टेररिज्म सेंटर को पूरी तरीके से आजाद करने की योजना बनाई और उस योजना को अमली जामा पहनाने में आज मंगलवार के दिन का ये समय लगा जब बाकायदा ये घोषणा की गई कि टेररिज्म सेंटर में मौजूद सभी आतंकियों को गोलियों से उड़ा दिया गया है। 35 आतंकी मारे जाने की बात कही जा रही, हालांकि 33 आतंकियों के मारे जाने की खबर की पुष्टि कर दी गई है। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि नए सेना अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से बॉर्डर के इलाके में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव बढ़ा हुआ है, ऐसे ही दौर में पूरी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू परिक्षेत्र, ये बन्नू का वो इलाका है जहां पर
पाकिस्तान सेना का एस्टैब्लिशमेंट है, उस एस्टैब्लिशमेंट में जो काउंटर टेररिज्म सेंटर है उसको पूरी तरीके से आजाद कराने के लिए एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। और इस कार्रवाई में 3 पाकिस्तान स्पेशल फोर्स के जवानों को जो कमांडो ट्रेनिंग से पूरी तरीके से युक्त थे उनको मार गिराया है आतंकियों ने। हैवी फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के बाद अब इतना स्पष्ट हो गया है कि बन्नू सहित खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टीटीपी ने किस कदर अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पूरे परिक्षेत्र में फैले बॉर्डर के इलाके में समय समय पर लड़ाई वहां पर चल रही है। और बाकायदा अफगानिस्तान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ये कबीलाई इलाके उसके भूभाग हैं, जबकि पाकिस्तान इसका खंडन करता है। और इसी को लेकर के दोनों पक्षों के बीच राजनयिक स्तर पर वार्ता हो रही है, लेकिन इस वार्ता के परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं निकले हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान इस संदर्भ में बराबर इस बात का आरोप भारत पर मढ़ रहा है कि भारत के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और रॉ के मिलीभगत से टीटीपी पूरी तरीके से प्रभावी है। ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से तालिबान की वो सरकार जो फिलहाल अफगानिस्तान में काबिज है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जिस तरीके से 2007 के बाद सक्रिय है, वो अब कबीलाई इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में इस कदर से अपने आप को मजबूत स्थिति में ला चुकी है कि वो सेना या सेना के किसी एस्टैब्लिशमेंट पर सीधे आक्रमण करने का पूरा हौसला रखती है और उसके पास वो पूरी की पूरी ताकत मौजूद है। ऐसे में आने वाले समय में खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में जो कुछ भी घटना घटी, ये घटना इसकी पुनरावृत्ति या इसको दोहराए जाने की घटना को फिर से अंजाम दिया जा सकता है और बॉर्डर इलाके में पाक और अफगानिस्तान सेनाओं के बीच भारी लड़ाई भी हो सकती है। सवाल यह है कि जब इस परिक्षेत्र में पूरी तरीके से 2 सेनाएं आपस में भिड़ रही हों, तो फिर कश्मीर का वो बेसुरा राग जो बराबर नए सेना अध्यक्ष और पाकिस्तान की सरकार अलाप रही है, वो भी इन मुश्किल के दिनों में, जबकि उसे अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आईएमएफ सहित दुनिया के तमाम देशों के सामने कटोरा आगे करना पड़ रहा है, फिर सहायता कौन देगा? इन्हीं परिस्थितियों में कहा यह भी जा रहा है कि राजनयिक स्तर पर अंदर खाने भारत के साथ जो बातचीत चल रही है और जिसमें भारत के एनएसए अजीत डोभाल की एक बड़ी भूमिका सामने आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि इन राजनयिक प्रयासों से जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है जिसमें पाकिस्तान सेना को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, उसमें कश्मीर से जो स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है वहां पर अपने दबाव को बनाने के लिए या पाकिस्तान के आवाम का ध्यान खींचने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की सेना कर सकती है। इसलिए सवाल यह है कि बन्नू क्षेत्र में जो कार्रवाई फिलहाल हुई है और आतंकियों को जिस तरीके से मारे जाने का दावा किया है, आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान की सीमा अर्थात एलओसी पर एक कोई ऐसी हिमाकत या हरकत करने की कोशिश पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया आईएसआई कर सकती है ताकि बन्नू या खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे लड़ाई से ध्यान पाकिस्तान के आवाम का हटाया जा सके और भारत का दबदबा और भारत के कथित षड्यंत्र को दिखाकर पाकिस्तान एक बार दुनिया के सामने फिर कश्मीर का राग रोए और इसमें उसको सफलता मिले। लेकिन भारत के राजनयिक प्रयास और भारत की नजरें भी पूरी तरीके से इन गतिविधियों पर लगी हुई हैं जो पाकिस्तान अनधिकृत रूप से करने का प्रयास कर रहा है। सवाल यह है कि क्या इन स्थितियों में चीन से भी कोई मिलीभगत हो सकती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू परिक्षेत्र में जो एक बड़ी कार्रवाई टीटीपी के खिलाफ किया है पाकिस्तान की सेना ने, उसमें 35 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन 33 आतंकियों की 33 टेररिस्ट
पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए हैं और काउंटर टेररिज्म सेंटर जो पाकिस्तान सेना का एक बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसको 3 दिन से अधिक समय की भारी कवायद और मशक्कत के बाद आजाद या छुड़ा लेने का दावा किया जा रहा है। क्या होगी आगे की स्थिति, एवी स्टार न्यूज आपको पल पल की खबर देता रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थलता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।